हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बात करने जा रहे हैं बीसीए फिफ्थ सेमेस्टर में जो हमारा सब्जेक्ट है एडवांस कंप्यूटर आर्किटेक्चर। उसमें आज हम स्टूडेंट्स जो बात करेंगे वे हम डेटा फ्लो कंप्यूटर्स की बात करेंगे। सो आइए डिस्कस करते हैं डेटा फ्लो कंप्यूटर्स के बारे में। सो स्टूडेंट्स, डेटा फ्लो कंप्यूटर्स, डेटा फ्लो आर्किटेक्चर इज़ अ मीन्स ऑफ अरेंजिंग कंप्यूटर डेटा। यानी कि डेटा फ्लो आर्किटेक्चर जो होता है उसका मेन मीनिंग जो होता है या मेन पर्पस जो होता है वह कंप्यूटर डेटा को अरेंज करता है प्रोसेसिंग के लिए इन विच ऑपरेशन आर गवर्न्ड बाय द डेटा प्रेजेंट एंड द प्रोसेसिंग। यानी कि वहाँ पर जो भी ऑपरेशन परफॉर्म होता है डेटा प्रोसेसिंग के द्वारा उसको जो है वह देखा जाता है कि डेटा वहाँ प्रेजेंट है या नहीं, या फिर डेटा के द्वारा प्रेजेंट डेटा के द्वारा एंड द प्रोसेसिंग इट रिक्वायर्स। और जो वहाँ प्रोसेसिंग होती है वह यह जो है रिक्वायरमेंट रहती है वहाँ पे कि रेदर देन बाय अ प्री रिटन प्रोग्राम्स। यानी कि जहाँ तक है जो प्री रिटन प्रोग्राम्स ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं दैट अवेट्स डेटा टू बी प्रोसेस्ड। यानी कि वह वेट करें डेटा के लिए जब तक कि वह प्रोसेस ना हो जाए। नेक्स्ट अगर हम बात करें डेटा फ्लो कंप्यूटर्स में स्टूडेंट्स, तो टू एक्सप्लॉइट मैक्सिमम पैरेललिज्म इन अ प्रोग्राम। यानी कि अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमें ब्रीफ स्प्रेडेशन मिलती है मैक्सिमल पैरेललिज्म की प्रोग्राम के अंदर। डेटा फ्लो कंप्यूटर्स जो होते हैं वह हम उनकी बात करें तो सजेस्टेड जो थे वह बहुत पहले हो चुके थे। यानी कि बहुत पहले जो थे इसे इंट्रोड्यूस किया जा चुका था। द बेसिक कॉन्सेप्ट इज़ टू इनेबल द एग्जीक्यूशन ऑफ एन इंस्ट्रक्शन। अगर हम बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करें अबाउट द डेटा फ्लो कंप्यूटर्स, तो डेटा फ्लो कंप्यूटर्स का जो मेन कॉन्सेप्ट है वह ये है कि यह हमें इनेबल करता है, अलाउ करता है एग्जीक्यूशन के लिए इंस्ट्रक्शन को, यानी कि इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूशन के लिए व्हेनेवर इट्स रिक्वायर ऑपरेंड्स। यानी कि जब भी इसे ऑपरेंड्स की ज़रूरत पड़ती है तो यह अवेलेबल हो जाता है। यानी कि इंस्ट्रक्शंस को जब भी ऑपरेंड्स की ज़रूरत पड़ती है तो ये हमारा डेटा फ्लो कंप्यूटर्स उसे अवेलेबल करा देता है। Thus, no program counters are needed in data driven computation। यानी कि यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमें प्रोग्राम काउंटर की ज़रूरत नहीं होती डेटा ड्राइवन कंप्यूटेशन में, यानी कि हमारे डेटा फ्लो डायग्राम के या डेटा फ्लो कंप्यूटर्स के अंदर। द एग्जीक्यूशन फॉलोज द डेटा डिपेंडेंसी कंस्ट्रेंट्स। यानी कि जो हमारा एग्जीक्यूशन होता है इंस्ट्रक्शंस का वह फॉलो करता है डेटा डिपेंडेंसी कंस्ट्रेंट को। यानी कि डेटा हमारा डिपेंडेंट होता है ऑन द अदर इंस्ट्रक्शंस। प्रोग्राम्स फॉर डेटा ड्राइवन कंप्यूटेशन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय डेटा फ्लो ग्राफ्स। यानी कि प्रोग्राम्स जो डेवलपर डेवलप करते हैं डेटा ड्राइवन कंप्यूटेशन के लिए उनको जो रिप्रेजेंट किया जाता है वह डेटा फ्लो ग्राफ्स की हेल्प से उनको रिप्रेजेंट किया जाता है। ईच इंस्ट्रक्शन इन अ डेटा फ्लो कंप्यूटर्स। यानी कि जो भी इंस्ट्रक्शंस होते हैं डेटा फ्लो कंप्यूटर्स के अंदर इज इम्प्लीमेंट एज ए टेम्पलेट। यानी कि उनको जो इम्प्लीमेंट किया जाता है वह टेम्पलेट की तरह इनको इम्प्लीमेंट किया जाता है विच कंसिस्ट ऑफ द ऑपरेटर्स। ठीक है, जो कि कंसिस्ट यानी कि अपने अंदर रखते हैं ऑपरेटर्स को, ऑपरेंड रिसीवर्स को और रिजल्ट डेस्टिनेशन को, यानी कि जहाँ तक रिजल्ट जाना है उसके पर्टिकुलर एड्रेस को। ईच एक्टिविटी टेम्पलेट हैज़ अ यूनिक एड्रेस। यानी कि अगर हम बात करें जो हमारी ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं तो उन एक्टिविटी से रिलेटेड जो भी टेम्पलेट्स होती हैं उनके पास अपना एक यूनिक एड्रेस रहता है विच इज़ एंटर्ड इन द इंस्ट्रक्शन क्यू। ठीक है, जिसको जो है हम जो है एंटर कराते हैं इंस्ट्रक्शन क्यू के अंदर व्हेन द इंस्ट्रक्शन इज रेडी फॉर एग्जीक्यूशन। जब हमारा इंस्ट्रक्शन जो होता है वह रेडी होता है एग्जीक्यूशन के लिए, जब हम उसके अंदर जो है इस पर्टिकुलर यूनिक एड्रेस को एंटर करा देते हैं इंस्ट्रक्शन क्यू के अंदर। द ऑपरेशन यूनिट परफॉर्म्स द स्पेसिफाइड ऑपरेशंस।
यानी कि यहाँ पर जो हमारी ऑपरेशन यूनिट होती है वह परफॉर्म करती है स्पेसिफाइड ऑपरेशंस को एंड जनरेट्स द रिजल्ट, और स्पेसिफाइड ऑपरेशंस को वह परफॉर्म करने के बाद वहाँ पर रिजल्ट्स को जनरेट करती है टू बी डिलीवर्ड टू ईच डेस्टिनेशन फील्ड इन द टेम्पलेट, यानी कि डिलीवर करने के लिए उसे प्रत्येक डेस्टिनेशन फील्ड तक टेम्पलेट की हेल्प से। ओके स्टूडेंट्स, तो ये कुछ हमारे बेसिक पॉइंट्स थे अबाउट द डेटा फ्लो डायग्राम। अब आइए इसको हम जो है फिगर की हेल्प से यानी कि डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं फिगर कॉल फॉर द कैलकुलेशन ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, यानी कि यहाँ पर आपके सामने एक फिगर दे रखा है जिसकी हेल्प से स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, फॉलोइंग एक्सप्रेशन को सॉल्व कर रहे हैं। अब आप यहाँ देखें, हम ऐसे मानते हैं कि x एंड y ये हमारे पास दो इंस्ट्रक्शंस हैं, ठीक है। अब हमारे पास इक्वेशन क्या दे रखी है ब्रैकेट के अंदर, x प्लस वाई इंटू टू, एक्स प्लस वाई इंटू टू, ठीक है। तो हम स्टूडेंट्स अगर हम पोस्ट फिक्स और प्रीफिक्स नोटेशन जो पढ़ी थी उसके अकॉर्डिंग चलते हैं, तो हमें पहले यह ऑपरेशन यहाँ पर किस तरीके से परफॉर्म हो रहा है उसको देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखें, अब हमें क्या करना है, यहाँ पर ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे हम पहले। तो हम देखते हैं x की वैल्यू 5 है और y की वैल्यू 3 है, ठीक है। दोनों किस साइन से जुड़े हुए हैं, प्लस साइन से, और इस प्लस साइन से जो है हमारा मल्टीप्लाई का साइन जुड़ा हुआ है जो कि 2 वैल्यू को डिनोट करता है। अब पर्टिकुलरली हम क्या करेंगे, फर्स्टली क्या दे रखा है x प्लस वाई की वैल्यू कितनी हो गई स्टूडेंट्स, 5 प्लस 3 8। अब लास्ट में क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन यानी कि इंटू टू, तो हमारा क्या हो गया ये 5 प्लस 3 इंटू 2, यानी कि 5 प्लस 3 8 इंटू 2 यानी कि 16, और 16 जो रिजल्ट होगा स्टूडेंट्स वह हमारा जेड में जाकर स्टोर हो जाएगा, यानी कि वह हमारा जेड वेरिएबल में जाकर स्टोर हो जाएगा। यह आप जो देख रहे हैं ये हमारा डेटा फ्लो ग्राफ्स है जिसके थ्रू हम इंस्ट्रक्शंस की इनिशियल स्टेज से लेकर एग्जीक्यूशन स्टेज तक रिप्रेजेंट करते हैं। अब स्टूडेंट अगर हम दूसरे फिगर की बात करें तो इसमें हम जो है टेम्पलेट इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं, तो स्टूडेंट्स आप यहाँ देख रहे होंगे, आप हम जो यहाँ पर जो टेम्पलेट इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं वह आप देख रहे होंगे हम स्टैक फॉर्म में कर रहे हैं कुछ, ठीक है, जैसे स्टैक में करते थे। अब यहाँ पर देखें आप उस टॉप ऑफ द टेबल्स, बोथ टेबल्स हमने क्या है जो ऑपरेशन परफॉर्म करना है वह चीज़ दे रखी है। जैसे कि फर्स्ट में हमें एडिशन परफॉर्म करना है, सेकंड में हमें मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट में अगर बात करें तो x ने कुछ वैल्यू असाइन की यानी कि नल वैल्यू, देन b ने, y ने भी कुछ वैल्यू असाइन की, ठीक है। देन जो बोथ उन दोनों का हमें वैल्यूज़ हैं दोनों की, वह वैल्यू हमने क्या करा, उन पर जो ऑपरेशन परफॉर्म होना है फर्स्टली हमने उनको ऐड करा, यानी कि 5 प्लस 3 ऐड करा, यहाँ पे कितना आया 8। अब 8 को हमने क्या करा, टेम्पलेट रिप्रेजेंटेशन के थ्रू मल्टीप्लिकेशन के लिए भेज दिया, ठीक है। अब 8 जो है वह फर्स्ट वैल्यू पर जाकर फिक्स हो जाएगा 2 से ऊपर वाला जो कॉलम है, देन क्या हो जाएगा 8 और मल्टीप्लाई किससे होनी है 2 से, तो फाइनल में यहाँ जेड वाला जो डॉट दे रखा है वहाँ पे हमारा 16 आंसर जो होगा वह फिल हो जाएगा। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हम जो है टेम्पलेट इम्प्लीमेंटेशन के थ्रू एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स दे रखा है बेसिक डेटा फ्लो मैकेनिज्म। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पर ऑपरेशन यूनिट दे रखी है, इंस्ट्रक्शन क्यू दे रखा है, एक्टिविटी स्टोर दे रखा है, देन अपडेट एंड फैच, ठीक है। अब हमने करना क्या है, देखें आप यहाँ पर सबसे पहले ऑपरेशन यूनिट जो होगा वह ऑपरेशन यूनिट दो चीज़ों से मिलकर बनती है, रिजल्ट पैकेट और ऑपरेशन पैकेट से। तो ऑपरेशन यूनिट की बात करें तो हमें यहाँ पर ये पहले क्या करेगी, इंस्ट्रक्शंस को फैच करेगी यानी कि जिस पर ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं, देन उसको अपडेट करेगी अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। अब अपडेट यूनिट जो है वह पर्टिकुलर जो भी हमारा क्यू होगा या जो भी हमारी प्रायोरिटी होगी उसके बेस पर इंस्ट्रक्शन क्यू को इंस्ट्रक्शन देगा, देन वह हमारा इंस्ट्रक्शंस नेक्स्ट स्टेज में मूव करके अपनी जो पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन है वह एग्जीक्यूशन के लिए दे देगा फैच स्टेट पर, देन फैच स्टेट अगेन उसको वापस करके एक्टिविटी स्टोर में भेजेगा, ठीक है, एक्टिविटी स्टोर में भेजेगा और इस तरीके से आप पे रिजल्ट मिल जाएगा।
अब बात करें यहाँ पर एरो का कुछ मीनिंग दे रखा है, ठीक है। यानी कि अगर हम बात करें तो रिजल्ट पैकेट और ऑपरेशन पैकेट क्या है, मैसेज के थ्रू इंस्ट्रक्शंस को देगा। देन यहाँ पर जो हमारा अपडेट प्रोसेस है उसके पास जो परमिशन है वह रीड राइट की एक्सेस परमिशन है उसके पास, और जबकि फैच के पास केवल एक्टिविटीज़ को रीड करने के लिए ही एक्सेस दी हुई है, ठीक है। तो इस तरीके से स्टूडेंट ये हमारा प्रॉपर जो बेसिक डेटा फ्लो मैकेनिज्म है वह हमारी वर्क करती है। सो स्टूडेंट्स आइए एक बार हम डिस्कस करते हैं जो हमने आज पढ़ा हमने स्टूडेंट्स डेटा फ्लो कंप्यूटर्स के बारे में। डेटा फ्लो कंप्यूटर्स की बात करें तो इसमें हमारे जो एक्सप्रेशन या इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होते हैं वह 3 फॉर्म में एग्जीक्यूट होते हैं। फर्स्ट हमारा होता है डेटा फ्लो ग्राफ्स की हेल्प से, देन नेक्स्ट होता है हमारा टेम्पलेट इम्प्लीमेंटेशन की हेल्प से, एंड द लास्ट वन इज डेटा फ्लो मैकेनिज्म की हेल्प से, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ पर हम बात करें मेन कॉन्सेप्ट तो ये होता है हमारा कि ये हमें अलाउ करता है यानी कि इंस्ट्रक्शंस को अलाउ करता है एग्जीक्यूशन के लिए जहाँ पर ऑपरेंट्स अवेलेबल नहीं होते वहाँ पर ऑपरेंट्स अवेलेबल कराना जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वह डेटा फ्लो कंप्यूटर्स की होती है। Thus no program counters are needed in data driven computation, यानी कि यहाँ पर हमारी डेटा ड्राइवन कंप्यूटेशन की जो है डेटा ड्राइवन कंप्यूटेशन में हमारी प्रोग्राम काउंटर जो है वह की ज़रूरत नहीं होती। प्रोग्राम्स फॉर डेटा ड्राइवन कंप्यूटेशन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय डेटा फ्लो ग्राफ्स, अभी आपको बताया था यही चीज़। ईच इंस्ट्रक्शन इन डेटा फ्लो कंप्यूटर्स इज इम्प्लीमेंट एज अ टेम्पलेट, यानी कि जो भी इंस्ट्रक्शंस होते हैं डेटा फ्लो कंप्यूटर्स के अंदर वह इम्प्लीमेंट किए जाते हैं टेम्पलेट की फॉर्म में, विच कंसिस्ट ऑफ द ऑपरेटर्स ऑपरेंड रिसीवर एंड रिजल्ट डेस्टिनेशन। अभी आपने देखा इस डायग्राम में देखिए क्या क्या दे रखा है, ऑपरेटर ऑपरेंड रिसीवर, ठीक है, ऑपरेटर्स भी दे रखा है आपका ऐड, ठीक है, तो ऑपरेंड रिसीवर भी दे रखा है आपका, ठीक है, देन रिजल्ट डेस्टिनेशन भी दे रखा है आपका। तो स्टूडेंट्स ये हमारा कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट था, इसको आप अच्छे से समझिए, इसको आप अच्छे से अपना प्रिपेयर कीजिए। आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। आज के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।